मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की तो राजा ज़फ़र साहब ने बोला कि मलिक साहब आप ये गंद खिला रहे हैं। राजा अलादीता साहब ने जियो फोरम पर सबके सामने बोला कि ये जो हम बरादरियाँ थी पाकिस्तान में गंद था, अब इधर भी हम ये डाल रहे हैं। उसके बाद किबला शाह साहब ने बोला कि मलिक साहब जब आप कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो आप पर छींटे पड़ते हैं। नाज़रीन, मैंने इन सब बातों को सुना, लेकिन इन सब की परवाह ना करते हुए मैंने अपना काम जारी किए रखा और इन चंद लोगों को एक्सपोज़ किया जो कि हमारी कम्युनिटी में चंद चोर दरवाज़ों से घुस आए थे। नाज़रीन, बड़ी माजरत के साथ मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ, बल्कि ये शीशा दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो हमारी कम्युनिटी में वो कहते हैं कि जिनका बैकग्राउंड ये था कि वो जानी शराबी और वो चोर उचक्के थे, लेकिन मस्जिद में आकर उन्होंने सामने आकर या उसके बैकग्राउंड में रहकर उन्होंने अपनी हरकतें आवाम को दिखलाई। नाज़रीन, मैंने उन लोगों को एक्सपोज़ किया जो ये मस्जिद के फ़ंड्स जो बेदरेग अपने इक़्तिदार के लिए हल्के हो चुके थे और उन्होंने इस फ़ंड को भी इस्तेमाल करने से, पब्लिक फ़ंड को भी इस्तेमाल करने से बाज ना आए। नाज़रीन, जहाँ तक तल्लक है, आप मेरी किसी एक वीडियो से साबित कर दें जहाँ पर मैंने किसी को कोई बुरा भला कहा, बल्कि मैंने बुरा भला सुना, मुझे उन्होंने तरह तरह के, लेकिन मैं अपने काम से बाज ना आया। नाज़रीन, मैं ये बड़ी माजरत के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जब लोग पब्लिक में गए, इन जो अपने रिश्तेदारों में कम्युनिटी में गए, आगे से जब इनको ये जूते पड़े तो तब ये नौबत आई कि ये लोग अपनी हदों से बाहर निकल कर वो कहते हैं कि इस कदर हल्के हो चुके हैं कि इनको वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं अपनी यूथ को इस मौके पर बोलूँगा कि जब भी किसी किस्म का स्टेज पर से कोई आयत, कुरानी आयत पढ़ी जाती है ख़ास तौर पर, तो आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि ये किस मौका पर लिखी गई थी, आई थी और ये क्यों पढ़ी गई है। या तो इस तरह की जब हम हरकतें करते हैं तो हमारी पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। ये हमारे बुज़ुर्ग ये किसी तरह से भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें ये चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या इनको वो समझाते रहें। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा आगे भी आप देखें कि हमारी कम्युनिटी कितनी ये बदनाम हो चुकी है। मस्जिदें खुदा का घर हैं, ये कभी बदनाम नहीं होती, इनको चलाने वाले लोग बदनाम होते हैं। जहाँ तक तल्लक है, आप देखें कि जब भी वो कहते हैं कि ये मैं कोई अपनी वो आपके सामने बड़ाई पेश नहीं कर रहा, ये मैंने साबित किया कि जब भी किसी के साथ जुल्म किया गया, आपको 12 पत्थर किया गया, आपका हक वो जो है आपका मारा गया, तो सबसे पहले किसी बड़ी बरादरी ने रिज़ाइन नहीं दिया, सबसे पहले खालिद मलिक ने रिज़ाइन दिया। उसके बाद जब दोबारा मैंने कहा कि चलो सिस्टम यही है, इसी को हमने लेकर आगे चलना है, हमारी कम्युनिटी भी यही है, तो मैंने जब दोबारा मैं इसमें इक़्तिदार में आया तो मैंने जब देखा कि नहीं, अब तो फ़ंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे लोग इक़्तिदार में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको मस्जिद ही नज़र नहीं आ रही, तो सबसे पहले मैंने रिज़ाइन दिया और उन लोगों को एक्सपोज़ किया। और यही वजह है कि मैंने ये लोग अब इनको तकलीफ़ें पहुंची हुई हैं और ये मतलब स्टेज से वो जो है वो तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। अगर मैंने ये नहीं किया कि 3 साल तक एक ही प्लेट में खाता रहा और बाद में उसी में छेद करने शुरू कर दिए, मैं अपने इन दोस्तों को और यूथ को स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आपने अपनी कब्रों में जाना है, किसी बरादरी ने आपके साथ तो कब्र में नहीं जाना। तो खुदारा जब भी आप देखें कि कोई भी नाहक बात की जाती है तो आप उसको फ़ौरन एक्सपोज़ करें और एक बेहतरीन रोल अदा करें। और हमारी ये यूथ जो है, इससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि खुदारा आप जो है इसमें एक्टिव हों और अपना इनकी ये बूढ़े ऐसी हरकतें करते हैं, ये आपको तंग करते हैं कि आप इधर से आप चले जाएं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आपने ये जाना नहीं है। इंशाल्लाह जो भी ये मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जब तक मेरे जिस्म में सांस बाकी है, इंशाल्लाह कोई भी आप में से सामने आया, कम्युनिटी में से कोई भी सामने आया, किसी की हक तलफी हुई, तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर एक्सपोज़ करूँगा। अगर कोई ये समझता हो कि किसी की फजूल बक से या मैं वो बाज आ जाऊँगा, ये खालिद मलिक मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये अल्लाह का मेरे पे ख़ास फजल है कि मैं फजूल बक ज़्यादा नहीं करता। मौके पर इंशाल्लाह जिस तरह अब ये मैसेज दिया है, पहले जिस तरह मैसेज दिए हैं, इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के बेहतरी के लिए हमेशा देता रहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अब हमारे पर इस रमज़ान के सदक़े फ़ज़ल फ़रमाए
और हम इन अच्छी हरकतों से बाज आ जाएं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख़ास ख्याल रखें। तो किसी की भी मेरे इस अल्फाज से दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।